हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंध के 5वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। इस 5वें अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि जो वेद व्यास जी हैं वो सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं और एकाग्रचित्त होकर आने वाले कलयुग के प्रभावों को देख रहे हैं, जनता के कल्याण के विषय में विचार कर रहे हैं। जनता के कल्याण के लिए उन्होंने एक वेद, पहले यजुर्वेद ही था, उसको 4 भागों में डिवाइड किया, पुराण लिखे, रामायण महाभारत लिखी जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जिसमें पूरे वेदों का सार है। महाभारत को पंचम वेद कहते हैं। इन वेदों को, पुराणों को, रामायण महाभारत जैसे इतिहासों को उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया। एक एक शिष्य को एक एक वेद का ज्ञान दिया। उन्होंने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया, उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान दिया। इस प्रकार से जो वेदों का ज्ञान था वो समस्त विश्व में फैल गया। अब इतना कुछ हो जाने के बाद भी वेद व्यास जी क्या है? असंतुष्ट है, प्रसन्न नहीं है। तो वो बैठकर विचार करते हैं कि मैं संतुष्ट क्यों नहीं हूं। मैंने तो लोगों की भलाई के लिए हर काम किया, नियमों का, अनुशासनों का पालन किया, फिर मैं असंतुष्ट क्यों हूं? इतने में वहां पे उनके गुरु आ जाते हैं, नारद मुनि। तो वो नारद मुनि को सम्मान पूर्वक बिठाते हैं, फिर उनसे अपने असंतोष का कारण पूछते हैं। तो यहां से हमारा 5वां अध्याय स्टार्ट होता है। बहुत सुंदर अध्याय है, बहुत ध्यान से सुनने वाला है। अध्याय का नाम है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत के विषय में आदेश। इस अध्याय में नारद मुनि वेद व्यास जी को श्रीमद् भागवतम लिखने की प्रेरणा देंगे। अगर आपको याद हो, चौथे अध्याय में शौनक मुनि ने 4 प्रश्न पूछे थे सूत गोस्वामी से कि श्रीमद् भागवतम की जो कथा है ये कहाँ हुई, किस युग में शुरू हुई, किस स्थान पर हुई, किसकी प्रेरणा से हुई, किस कारण से शुरू हुई। तो पहली बात का आंसर सूत गोस्वामी जी दे चुके हैं कि श्रीमद् भागवतम की कथा कब हुई? द्वापर युग में, जब वेद व्यास जी ने भगवान के शक्त्यावेश के रूप में अवतार लिया। युग के बारे में तो क्लियर हो गया कि द्वापर युग का जब अंत होने वाला था तब इस ग्रंथ की इस ग्रंथ की रचना की गई। किसकी प्रेरणा से रचना हुई? ये प्रेरणा दी थी नारद मुनि ने। इस प्रेरणा के पीछे कारण था व्यासदेव जी का असंतोष। वो इतने सारे ग्रंथों को लिखकर भी संतुष्ट नहीं थे। ये श्रीमद् भागवतम के लिखने के पीछे बेसिक प्रेरणा थी, जो नारद मुनि ने आके श्री व्यासदेव जी को प्रेरित किया था श्रीमद् भागवतम को लिखने के लिए। अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आई होप सो कि सबको एक बार इस चैप्टर की बैकग्राउंड क्लियर होगी। शुरू करते हैं। सूत उवाच अथ त सुखम आसीनम उपासीनम बृहच्छवा देवर्षि प्राह विप्रशम वीणा पानि समय निव। यहाँ पे बताया गया है, सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देव ऋषि नारद सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि व्यासदेव को संबोधित किया। नारद मुनि कौन है? देव ऋषि हैं। व्यासदेव जी कौन है? ब्रह्म ऋषि हैं। तो जब नारद मुनि की कुटिया में
वेद व्यास जी आए तो उन्होंने उनका सम्मान किया। कैसे सम्मान किया? उनकी पूजा की, उनको आसन दिया, उनको अर्घ दिया, पाद्य मतलब चरण धोए उनके, और बाकी उनको वस्तुएं समर्पित करी। यहाँ पे अर्घ का मतलब क्या होता है? अर्घ देना किसी को, अर्घ का मतलब होता है हाथों को धोने के लिए अतिथि को, गुरु को स्पेशली एक सुगंधित जल दिया जाता है जिसमें गुलाब की पत्तियां या चंदन इत्यादि मिला होता है, इसको अर्घ कहते हैं। ये सब वस्तुएं नारद मुनि को समर्पित की गई। और नारद मुनि अब जानते तो हैं कि व्यासदेव जी के मन में क्या चल रहा है, और वो मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि देखो, वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार कौन होते हैं? जब भगवान किसी जीव से किसी कार्य को संपन्न करवाने के लिए उसमें शक्ति का संचार कर देते हैं, उसको बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। तो वेद व्यास जी में कौन सी शक्ति का संचार किया गया है? ग्रंथ। वो ग्रंथों को लिख सकते हैं, हम लोग तो नहीं लिख सकते ना, पुराणों को। तो वो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। नारद मुनि इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि आप तो भगवान के अवतार हैं, फिर आप इस प्रकार से परेशान कैसे हो सकते हैं? रीजन भी जानते हैं, तो इसलिए मुस्कुराते हुए वो संबोधित करते हैं किसको? व्यास देव जी को। कौन संबोधित कर रहा है? नारद मुनि। क्या कहते हैं? नारद उवाच पर्यश पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिद आत्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानस एव वा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद मुनि ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? अब यहाँ पे व्यासदेव जी को क्या बोला जा रहा है? पराशर पुत्र। पराशर यहाँ लिखा हुआ है ना, हे पराशर पुत्र। तो वेद व्यास जी के पिता का नाम क्या है? पराशर मुनि। जब हम कहते हैं कि भगवान कौन है, जिनमें 6 तरह के ऐश्वर्य पूर्ण रूप में विद्यमान होते हैं। कौन कौन से? सौंदर्य, ऐश्वर्य, या ज्ञान, बल, वैराग्य। वैराग्य, ख्याति। हम किनको भगवान मानेंगे जिनमें ये 6 क्वालिटीज, 6 ऐश्वर्य पूरे पूर्ण मात्रा में हो? ये बात हमें किसने बताई? किसने बताया कि भगवान शब्द की ये वाली डेफिनेशन है? किसने बताया? बताओ। माता जी, ग्रंथों से पता चला है, जैसे ब्रह्मा पराशर जी। मुनि जी ने, पराशर पराशर मुनि मुनि ने। ने, पराशर मुनि ने ये ब्रह्मा डेफिनेशन। जी। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या की है। पराशर मुनि कौन है? वेद व्यास जी के पिता हैं। उन्होंने बताया कि भगवान उनको कहेंगे जिनमें ये 6 गुण पूर्ण रूप में है। पराशर मुनि ने बताया, ठीक है। तो व्यासदेव जी को नारद मुनि यहाँ पे क्या कहकर बुला रहे हैं? पराशर पुत्र। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? पूछ रहे हैं कि भाई, आप तो पराशर मुनि के बेटे हो, तो आपको तो असंतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हम्म? आपको तो पता है कि हम कौन है? हम आत्मा है। तो आत्मा शरीर और मन से अलग है। आत्मा का अपना अस्तित्व है, शरीर से आत्मा की पहचान नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम ये शरीर हैं, हम ये नहीं कह सकते कि हम ये मन है। हम तो आत्मा है। तो ये बात जब हम लोगों को पता है, हम जैसे मूर्ख लोगों को जिन्होंने वेद व्यास जी के ग्रंथों को पढ़ा है, तो जिन वेद व्यास ने सारे ग्रंथों को लिखा, तो क्या उनको ये बात नहीं पता थी? उनको पता था
कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्मा है। अब परेशान कौन होता है, दुखी कौन होता है? वो तो शरीर होता है ना। परेशानी तो शरीर को है, आत्मा तो सच्चिदानंद है। तो उनसे पूछ रहे हैं वेद व्यास जी से नारद मुनि कि आपको तो पता है कि जो शरीर है या मन है वो आत्मा से भिन्न है। हम शरीर या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। और अगर हम कहते हैं कि हम आत्मा है तो हमारे परेशान होने का कोई कारण ही नहीं है। अब कोई व्यक्ति हमें 4 गालियां देता है, हमें क्यों गुस्सा आता है? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए तो गुस्सा आता है ना। अगर हम अपने आप को शरीर ना माने, आत्मा माने, फिर गुस्सा आने का कोई प्रश्न ही नहीं, है ना। अब जैसे आप लोगों ने मूवी देखी नरसिंह भगवान की, उसमें भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं जब उनको खाई में गिराने के लिए लेके जाते हैं? वो कहते हैं कि तुम लोग मुझे मार ही नहीं सकते क्योंकि मैं तो शरीर ही नहीं हूं। तो शरीर तो पहले ही जड़ है। शरीर कोई ऐसा थोड़ा ना, कोई चेतन चीज थोड़ा ना है, शरीर तो जड़ है, पहले ही नॉन लिविंग है एक ढंग से, ये समझ लो। आत्मा कभी मरती नहीं, तो तुम मुझे कैसे मार सकते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी पहचान शरीर से करते हैं। हर वक्त शरीर से करते हैं, हर वक्त, हर घड़ी। इतनी ग्रंथों को पढ़ने के बाद भी हम अपनी पहचान शरीर से ही करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इतने जन्मों में हमें शरीर अलग अलग प्रकार का मिला ना। पिछले जन्म में कोई और शरीर मिला होगा, पिछले जन्म में किसी और के माता पिता बने होंगे, कोई और हमारे बच्चे होंगे। तो हमेशा से क्योंकि आत्मा के ऊपर शरीर का कवर चढ़ा दिया जाता है, तो हम शरीर से बाहर कुछ सोच ही नहीं सकते। हम्म? नहीं सोचते ना। कभी आप लोगों ने देखा है कुछ लोगों को सेल्फी खींचने का बहुत शौक होता है? देखा है कभी? आप किसी ऐसे लोग बंदों को जानते हैं जो कैमरा में अपने आप की फोटोएं बहुत खींचते हैं? किसी को जानते हो? नहीं यस महात्मा। माता हम किसी को, ऐसे बहुत है मतलब कि हम आज ना के समय स्वयं में बहुत सारे हम लोग। यहाँ पे सब रूप सिद्ध बैठे हैं, हम यहाँ पे सारे, हम नहीं खींचते हैं। अब आप ये सोचो कि हम लोग फोटो क्यों खींच रहे हैं? एक बात बताओ, क्यों फोटो खींच रहे हैं? क्यों खींच रहे हैं बताओ? माता है खुद को ही देखने के लिए, और क्या कि कैसे लग रहे हैं, क्या है। अच्छा एक बात बताओ, उस फोटो को खींचने के बाद उसको कितनी बार देखते हो? एक आधी बार ये माता जी, सरप्राइज ज्यादा है तो माता देखी जी। भी नहीं जाती, 1 2 बार ही ये देखते हैं। सरप्राइज है, और ज्यादा बार देख क्या, ही नहीं पाते। और क्या कभी एक्चुअल में आपने शीशे के सामने खड़े होके आपको अपने आप को नहीं देखा? देखा है ना। और आपको पता है फोटो नहीं खींची जाती, फोटो के ऊपर फिल्टर्स लगाए जाते हैं। अच्छा बताओ भाई, फिल्टर क्यों लगाते हो बताओ? क्यों फिल्टर लगाते हो? माता सुंदर ये की दिखे ना, फिर सुंदर। और उसको सोशल मीडिया पे प्यार कर डालेंगे, सके। 4 लोग कमेंट्स करें, प्रेस करें, यही होता है बस। फिर सब लोग क्या कहें कि आप बहुत क्या हो, सुंदर। मतलब एक्चुअल में पता क्या कर रहे हैं? एक गधा है ना, गधे के ऊपर दुपट्टा डाल रहे हैं ताकि सब लोग बोले गधा नहीं, ये तो घोड़ा है, घोड़ा है। गधे को दुपट्टा डालने से वो घोड़ा बन जाएगा क्या? नहीं। पर हम डाल रहे हैं। मतलब इसको कहते हैं देहात्मक बुद्धि, इसको कहते हैं बॉडीली कंसेप्शन। हम लोग इतने ज्यादा, मतलब क्या बताएं। हम धाम में जाते हैं, वहां पे हम फोटो खींच रहे हैं। हम मंदिर में जाते हैं, वहां पे फोटो खींच रहे हैं। हम कथा में बैठे हैं, हम वहां पे फोटो खींच रहे हैं। किसको देखना चाहते हो? किसको देखना चाहते हो? खुद को? इस शरीर को? हालत देखिए शरीर की। बचपन में कितने सुंदर लगते थे, जवानी में थोड़े और सुंदर हुए, बुढ़ापे में क्या हुआ? वो फूल जैसा जो कोमल शरीर था वो पत्थर बन गया। फूल तो था, साथ में गमला आ गया उसके। ठीक है। वेट गेन हो गया, शक्ल बिगड़ गई। अब उस शक्ल को फिल्टर लगा के लोगों को ये बताना है कि मैं सुंदर हूं। ऐसा नहीं, मतलब पता नहीं, मुझे थोड़ा सा, शायद मुझे याद कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही एलियन हूं थोड़ा। मतलब मैं ना कुछ अलग टाइप की बातें सोचती हूँ।
पर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देखो, कुछ चीजें तो हम जीवन में छोड़ नहीं सकते। ऐसा तो है नहीं कि हम अपने आप को बोलें कि मैं क्या हूं, मैं हूं आत्मा। मैं आत्मा हूं, मुझे रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है, आज से मैं खाना पीना बंद कर देता हूं। अब ये तो नहीं कर सकते। अब आत्मा के ऊपर शरीर आरोपित किया गया है, तो खाना तो खाना पड़ेगा। नहीं खाओगे तो मर जाओगे, फिर भक्ति कैसे करोगे? अब शरीर दिया है, ऐसे थोड़ा ना कह सकते हो कि भाई मैं तो आदिवासी के जैसे ना पत्ते डाल के जाऊंगा बाजार में। अरे भाई, शरीर दिया है, कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। सभ्य समाज में रहते हैं हम, कौन सा स्वरूप सिद्ध परमहंस टाइप के व्यक्ति हैं, है ना? ऐसे तो नहीं है। सभ्य समाज में रहना है तो कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। ठीक है। अब शरीर दिया है तो ऑब्वियसली हम लोग इतने स्वरूप सिद्ध नहीं है कि भाई हम लोग गुफाओं में रह लें, जंगलों में रह लें। छत के नीचे तो रहोगे ना। अब ये है बेसिक जरूरतें जीवन की, जिसको पूरा करना चाहिए। ठीक है। लेकिन ये मोबाइल पे फोटो खींचना ये जीवन की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर फिल्टर लगाना जीवन की जरूरत नहीं है। फिर उसके ऊपर जो आपने फिल्टर लगाने में टाइम वेस्ट किया, जस्ट टू क्लिक योर फोटोग्राफ जो आपने टाइम वेस्ट किया, जस्ट टू मेक अ वीडियो जो आपने टाइम वेस्ट किया, और मतलब आपको पता है उतने देर में आप श्रीमद् भागवतम के श्लोक पढ़ सकते थे। और जब ना हम लोग क्या है, आप लोग ना भक्ति के मार्ग में चल रहे हो, जब कोई व्यक्ति तिलक लगा के, साड़ी पहन के, धोती पहन के, शिखा रख के सड़क पे जाता है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कम्युनिटी। आप एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और लोग आपको एक आस्था की दृष्टि से देखते हैं। हम लोग शनिवार को मूवी देखने गए, महाअवतार नरसिंह। सबको देखनी चाहिए, जितने लोग क्लास लगा रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखी जरूर देख के आओ, बहुत सुंदर मूवी है। देखा है, कल हम भी देखा है माता जी। और बहुत अच्छी बात है। अब तो शनिवार को देखिए। राइट, अब मैंने क्या किया, जाना था थिएटर में तो साड़ी पहना, तिलक लगाया, और हमने कैब बुक किया और हम बैठ गए। रास्ते में मुझे माता जी का फोन आया कि आप कहाँ पे हो, तो मैंने उनको बताया कि हम थिएटर में जा रहे हैं। मुझे जो कैब का ड्राइवर था उसने एक प्रश्न पूछा। मैंने उसको बोला कि ये जो पेविलियन है, मॉल है, ये कैलाश चौक के पास ही है ना? तो आई वॉज रिकन्फर्मिंग, मैं उसको पूछ रही थी कि ये मॉल वहीं पे है ना, यहाँ पे मतलब मूवी देखनी है, वो पीवीआर वहीं पे है ना पेविलियन में? उसने मुझसे 3 बार एक बात पूछी। अब गेस करो उसने मुझसे 3 बार क्या पूछा होगा। कि कि आप वहां आपने पे क्या मॉल करने जा जाना रहे है, हो। आपने आप मॉल वहां जाना क्या है। मुझे करने जा रहे हो। 3 बार ये बात पूछी कि वहां पे कैलाश चौक में जगन्नाथ मंदिर है, आपने मंदिर जाना है कि मॉल जाना है? आपने मतलब मैं 3 बार उसको बता रही हूँ ये बात कि मुझे मॉल जाना है, और उसको, और वो सरदार जी थे, उनको इस बात का यकीन ही नहीं आ रहा। फाइनली उस बेचारे ने बड़ी हिम्मत करके मेरे से पूछा कि आप मॉल में मूवी देखने जा रहे हो? क्योंकि उसकी बुद्धि में ये बात ही नहीं आ रही थी, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि जो मेरी लुक थी, एक आस्था होती है ना, मतलब मैंने साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ है, कंठी माला धारण की है, मेरे बेटे ने तिलक लगाया हुआ है, और मैं वहां पे जाके उसको बोल रही हूँ कि मुझे मॉल में जाना है, उसके उसके मन में ये बात आ ही नहीं रही थी। उसने 3 बार एक बात को रिकन्फर्म किया। फिर मेरे को उसको समझाना पड़ा कि एक मूवी रिलीज हुई है, वो भगवान के अवतार से रिलेटेड है, मुझे उस मूवी को देखने जाना है। नॉर्मली मैं मूवीज नहीं देखती, लेकिन क्योंकि ये भगवान के अवतार से रिलेटेड है, वो मुझे देखनी पड़ रही है। वो बंदा ये मानने को तैयार नहीं था कि मैं मूवी देख सकती हूँ, हालांकि वो मुझे पहली बार मिला था। जब आप धोती पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, साड़ी पहनते हैं, आप एक मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने गुरु को, अपने संप्रदाय को, अपनी कम्युनिटी को। और मतलब मेरे को ना लिटरली मुझे अब फिर गुस्सा आ जाता है, फिर मैं बोल देती हूँ, इसलिए मैं शायद लोगों को बुरी भी लगती हूँ। वहां पे उस अटायर में भगवान की मूवी को देखते हुए, जब हाथ में लेके आप अलग अलग पोजेस लेके वहां पे फोटो खिंचवाते हो ना, लिटरली, लिटरली मतलब यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग अ करेक्ट पिक्चर। ये तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, वही तो सारे मॉल में लोग कर रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होके शक्लें बना बना के फोटो खिंचवाना, वही आप लोग कर रहे हो। तो क्या क्या सीखा?
क्या 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 किया मूवी में? किस शक्ल को देखना था? वो शक्ल जो शीशे के सामने 10 बार देखते हो, वो शक्ल जिसको पार्लर में ले जाके 1,000 रुपया खर्च करने के बाद गाड़ी की ना डेंटिंग मेंटिंग होती है ना, गाड़ी की डेंटिंग मेंटिंग ना कराओ, गाड़ी को अच्छे से पोंछो ना, सवारो ना, तो देखने का मन नहीं करता उसको ना। मतलब हम एक्चुअल में किसी दिन ना अपने आप को देखना, 2 महीने बालों को कलर मत करना, ठीक है? कोई पाउडर बिंदी कुछ मत लगाना। हाँ, उसके बाद अपनी शक्ल को देखना शीशे में, खुद की शक्ल देख के डर जाएंगे। किसी प्रोफेशन के लिए कोई चीज जरूरी होती है, जब हम संस्था को रिप्रेजेंट करने जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमारा अटायर अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। हाँ ठीक है, बच्चे फील करते हैं कि भाई हमारी मम्मा बुढ़ी नहीं लगनी चाहिए, तो ठीक है, बालों को हेयर कलर कर रहे हो वो भी ठीक है, दैट्स ऑल्सो ओके, ठीक है। चलो आप पार्लर भी जाते हो, उसमें भी कोई नुकसान नहीं। अब स्त्रियां हैं, सौंदर्य का ध्यान रखना या अपने मतलब शरीर का ध्यान रखना, सुंदर सजना संवरना, अपने पति भी हैं, शादीशुदा भी हैं, तो पति के लिए सजती संवरती है, दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन आप ये देखा करो कि कहाँ पे हम शादी में नहीं घूम रहे हैं, राइट? शादियां नहीं है ये, हम भगवान की मूवी को देखने जा रहे हैं। वो मूवी नहीं है, वो साक्षात भगवान है, क्योंकि भगवान की फोटो में, भगवान की मूवी में, भगवान के नाम में, भगवान के धाम में देयर इज नो डिफरेंस। और उससे भी मतलब हद पार होगी जब मेरे पास वो वीडियो आ जाता है। मतलब मैंने ना ढा ढा करके वीडियो डिलीट मारे। मतलब फर्स्ट वीडियो आया, मतलब टू सम एक्सटेंट डिवोटीज के मतलब प्रेम के कारण मैंने वीडियो देख लिया। जब सेकंड आया ना, मेरे को इतना को गुस्सा आया कि जिसने भेजा या तो उसकी क्लास लगा दूं, मतलब या फिर सारे ग्रुप में ऐसे तैसे फिर कि व्हाट आर यू डूइंग। द सेम इज द केस विद वृंदावन। वृंदावन जाओ, वहां पे फोटो खींच के बैठ जाते हैं, वहां पे कैमरे बन गए, वहां पे वीडियोस बन रही है। व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग? मूवियां बनाने गए थे वृंदावन में। इतने देहात्मक बुद्धि में हम फंस चुके हैं कि हम रादर देन ग्लोरीफाइंग नरसिंह भगवान, वी आर ग्लोरीफाइंग आवरसेल्फ। देखने लायक शक्ल नहीं है। मैं तो खुद की शक्ल देखूं शीशे में डर जाऊं, इतनी भयंकर शक्ल है मेरी खुद की, दूसरों को क्या बोलूं। अब इस शक्ल पे फिल्टर लगा के, डीपी लगा के घूमूं मैं कि मैं ऐसे दिखती हूँ और लोग बोले वाह जी वाह आप तो बड़े सुंदर हो। एम आई प्रेजिंग माई सेल्फ? आई शुड प्रेज नरसिंह भगवान। अरे वो नरसिंह भगवान वराह अवतार में भी सुंदर लगते हैं, वो सूकर के रूप में भी सुंदर लगते हैं। वो उनके, अब जो ऋषभ देव थे, ऋषभ देव के मल से खुशबू आती थी। हम लोग टॉयलेट जाते हैं, खुशबू आती है। ऋषभ देव अपने मल में बैठे रहते थे और मीलों तक उनके मल से खुशबू आती थी, क्योंकि वो भगवान है, हम तुच्छ इंसान हैं। तो नेक्स्ट टाइम से मतलब एक एक चीज के लिए ना समझा समझा के डांटना पड़ता है। पहली बार चलो माला तो सबकी ठीक हो गई है, उसके लिए तो मैं किसी को डांटूंगी नहीं, अब दैट इज ओके। अब नेक्स्ट टाइम से आप लोगों ने ये फोन पकड़ के कैमरे पे फोटोएं खींचना, वीडियो बनाना, फॉर गॉड सेक ये बंद कर दो प्लीज। सामने भगवान कृष्ण है, सामने जगन्नाथ जी बैठे हैं, इधर हम लोग डांस कर रहे हैं और हमारी फोटो खींच दो। लोगों को ना मिन्नतें करते फिरते हैं, हमारी फोटो खींचो, हमारी फोटो खींचो, हम डांस कर रहे हैं, हमारी फोटो खींचो। अरे मतलब व्हाट द हेल यू आर डूइंग? आप भगवान के लिए नाच रहे हैं या लोगों के लिए नाच रहे हैं? दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए। या फिर हमारे मन में ये इच्छा हो, कुछ लोग पता क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, इंस्टाग्राम चैनल बनाते हैं, बढ़िया से मेकअप करेंगे, एक से एक मेकअप, फिर किसी भजन पे डांस करके दिखाएंगे। अरे भाई, अगर मन में अनुराग आ रहा है आपके, तो अनुराग मेकअप का मोहताज तो नहीं है। अनुराग आया तो फिर वो तो बंदा जैसे मर्जी वेशभूषा में वो तो नाचता फिरता है। वो मतलब कंसीलर लगा के, परफ्यूम लगा के, सीरम लगा के, पाउडर लगा के, फिर वैराग्य आएगा। और मतलब जरा सा रोना शुरू करेंगे, सामने वाले बंदे को मोबाइल लो, मोबाइल लो, मोबाइल लो, मेरी वीडियो बनाओ, मुझे रोना आ रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना है कि मुझे रोना आ रहा है। अरे भाई साहब, हद हो गई है। इतनी भगवत गीता की क्लासें लगा दी इतना। और पता मैं किन लोगों को डांटती हूँ? जो लोग एक्चुअल में भक्ति में बड़े चढ़े हैं। 6 लोग फोटो खिंचवाएंगे, मैं 5 को नहीं डांटूंगी।
बिल्कुल नहीं डांटूंगी, क्योंकि उनका वो लेवल ही नहीं है कि वो डांट सुने। वो बेचारे देहात्मक बुद्धि में, वो सूटों साड़ियों में इतना फंसे हुए हैं कि मैं उनको समझा ही नहीं सकती कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ये उन लोगों को डांट पड़ती है जो एक्चुअल में भक्ति में बढ़ चुके हैं, एक्चुअल में श्लोका चैंट करते हैं, एक्चुअल में मंगला आरती करते हैं, एक्चुअल में माला करते हैं, और फिर ऐसी हरकतें करते हैं। ये उन लोगों के लिए डांट है, उन लोगों के लिए मेरी डांट ही नहीं है भाई। बाकी लोगों से मुझे कुछ नहीं लेना देना है, क्योंकि उनका लेवल ही वो है, उनको नहीं समझा सकते। लेकिन आप लोगों को समझाया जा सकता है, देहात्मक बुद्धि से बाहर आओ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से अगर मुझे किसी जगह पे हाथ में मोबाइल लेके ये सेल्फियों वाला सीन मिल गया ना, मैं लिटरली वहां पे ऑन द स्पॉट डांटना है आप लोगों को। रादर देन हम अपने साथ वाले लोगों को भक्ति में एलिवेट करें, उनको ये बात समझाएं, हम साथ में मिल जाते हैं उनके। तो ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है किसी को बात अच्छी ना लगी हो, बट आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, अगर डांटेंगे नहीं तो सुधरोगे नहीं। अब ये बताओ, क्या आप मेरी बात के साथ अग्री करते हैं कि मैंने जो बोला सही बोला या मैंने कुछ गलत बोला? बताओ। माता जी सही बोला, असर जिन पे होगा, होना होगा, हो जाएगा। अब वृंदावन में जाके सेल्फियां लोगे आप? नहीं माता जी। माता जी वहां तो वैसे लिखा हुआ है इस्कॉन टेम्पल में अंदर जो है कि फोटो लेना मना है, माता फिर जी, भी लोग लेते इस्कॉन रहते टेम्पल हैं। के अंदर क्या है? जहां पे लिखा होता है ना यहाँ पे फोटो खींचना मना है, उस बोर्ड के नीचे फोटो खींचते हैं। मंदिर में जगह जगह पे माता लिख जी के लगाया हुआ है, बिल्कुल और सही है। गार्ड बेचारा लड़ता मर जाता है कि फोटो नहीं खींचनी, फोटो नहीं खींचनी। वो सब बोर्ड के साथ फोटो खींच के डालेंगे कि देखो तुमने बोर्ड लगाया ना, हाँ, मैंने साथ में फोटो खींच ली। ऐसे धूर्त लोग हैं। माता अभी माता जी मैं आप ये सालासर में सोचो, हूँ। नहीं नहीं, यू थिंक, आप एक बात सोचो कि मंदिर में हम डिवोटी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में लिखा हुआ है फोटो खींचनी मना है, रील खींचनी मना है। हम लोग वहां पे जाके बीइंग अ डिपोटी, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ टेम्पल, हम खुद जाके वहां पे फोटो ले रहे हैं। दुनिया को क्या समझाएंगे भाई? क्यों कहते हैं फोटो नहीं लेनी? अरे भगवान को ग्लोरीफाई करो यार, आपके सामने है। जगन्नाथ जी को ग्लोरीफाई करो, कितना सुंदर, कितना अद्भुत रूप। कल हरियाली तीज पे भगवान का रूप देखने वाला था। श्रीमती राधा रानी ऐसे लग रहा था जैसे अपनी एज से भी 10 साल और छोटी हो गई हैं। मतलब शी वाज सो इनोसेंट, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर। मतलब भगवान कृष्ण लिटरली मुस्कुरा रहे थे कल, जिसने मंदिर में हरियाली तीज के दर्शन किया, लिटरली ही वाज स्माइलिंग। और जगन्नाथ जी वाज लुकिंग सो 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 ब्यूटीफुल। अरे मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि जब सामने जगन्नाथ है, अगर तो मतलब शीशा भी तोड़ देना चाहिए। शीशे में, जिस शीशे में अपनी शक्ल दिखे, उस शीशे को भी उस समय तोड़ देना चाहिए। और हम लोग मोबाइल का कैमरा खोल लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। और अगर डीपी भी लगानी है, डीपी भगवान की लगाओ, हमेशा भगवान की लगाओ, या लगाओ ही मत। ठीक है, ताकि जब भी कोई बंदा आपका डीपी देखे तो उसको भगवान के दर्शन हो। आपके दर्शन करके किसी ने क्या लेना है भाई? भगवान के दर्शन होने चाहिए। चलो आगे श्लोका करते हैं, आज की डांट तो होगी पूरी। अब मुझे तो लगता है आधे लोग ना क्लास सुनकर भाग ही जाएंगे कि माता जी क्लास कम लगाते हैं, डांटते ज्यादा है। पर ये है कि जितने नहीं ये माता जी। ये माता लोग, जी हमारे सुधार के लिए ही है अब। माता जी आपके ऐसे करने से उद्धार हो जाता है लोगों का, हमारा खास तौर पे हम तो बहुत सोचते हैं इन बातों को। अभी अब माता माता जी जी हम आप, सालासर आप, सालासर आप, है भटक जाते हैं मंदिर माता में जी, यहाँ पे। रास्ते पे लाते हो आप। आपको पता है ये लोग ना, ये जो 12 लोग क्लास लगा रहे हैं ना, इनको मैं किसी भी कंपटीशन में भेज दूं ना, आप लोग वहां से फर्स्ट प्राइज लेके आएंगे। कल पता है क्या हुआ? कल मंदिर में एक प्रश्न पूछा गया कथा में। मैं आपसे वही प्रश्न पूछती हूँ, आकाश में कौन सा गुण होता है बताओ? साउंड का, शब्द। शब्द का। आपको पता है, ये बात सब लोगों को पता है यहाँ पे जितने क्लास लगा रहे हैं। और आपको पता है वहां पे एक भी व्यक्ति को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था, क्योंकि नई जनता थी। ठीक है, नए भक्त होते हैं, उनको बेचारों को क्या पता। तो ये ना, आप लोग हीरे हो, हीरे, जो लोग क्लास लगा रहे हो 4 साल से। आपको शास्त्र समझ में आने शुरू हो गए, आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ चुके हो, आप माला करते हो, आप भगवान की महिमा का गान सुनते हो, दिन में 2 बार सुनते हो। प्लीज आप अपने आप को किसी भी ऐसी बात में मत उलझाओ जिससे आपके भक्ति के मार्ग में रुकावट आए। आप सिर्फ एक चीज, अभी ना
मैंने एक कथा सुनी थी, कि कहाँ पे सुनी थी अब ध्यान में नहीं आ रहा। किसी फॉरेन में किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, किसी भक्त को, कि आपने जगन्नाथ जी को जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रह रेडी करने हैं, पेंट करना है उनको। मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, शायद मंदिर में ही सुनी थी। तो उन्होंने क्या किया कि अब वो फॉरेन के लोग होते हैं, उनको तो पता नहीं चलता कि कैसे, है ना, ये जगन्नाथ जी हैं, बलदेव जी हैं, इनकी क्या महिमा है, उन्होंने तो देखिए फर्स्ट टाइम होते हैं। तो जो पेंट कर रहे थे उसने क्या किया, वो पेंट कर रहे थे, बहुत सुंदर पेंट कर रहे थे, लेकिन उसने सिगरेट ली और सिगरेट को बलदेव जी के सिर पे रख दिया। सिगरेट पी रहे थे तो उनको बलदेव जी के सिर को एस्ट्रे की जैसे इस्तेमाल कर लिया। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने देखा। आप सोचो प्रभुपाद जी कैसे गुरु थे, अपने शिष्यों की कहाँ कहाँ तक वो कमियों को बर्दाश्त कर लेते थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बोला कि बहुत सुंदर आप पेंटिंग कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपके और जगन्नाथ जी के बीच में सिगरेट नहीं आनी चाहिए। और उस भक्त के मन में हमेशा ये बात घूमती रहती थी कि मेरे और जगन्नाथ जी के बीच में कौन है, सिगरेट, सिगरेट, सिगरेट नहीं आनी चाहिए थी। और उस भक्त ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इसी प्रकार एक भक्त दीक्षा लेने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी थी। तो कहते कि जब तक दाढ़ी नहीं कट, दीक्षा लेने नहीं आए थे, इनफैक्ट वो प्रभुपाद जी के पास आए थे। तो उन्होंने बोला कि ये दाढ़ी जब तक नहीं कटेगी तब तक दीक्षा नहीं होगी, समथिंग ऐसा कुछ था, कोई इंसिडेंट था, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। उसने एग्जैक्टली अपनी वो दाढ़ी को कटवाया, है ना। आप हमेशा याद रखना एक बात, आपके और जगन्नाथ जी के बीच में मोबाइल है, आपके और जगन्नाथ जी के बीच में इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सेल्फियां हैं, वीडियो हैं, आपके अननेसेसरी की शॉपिंग है, आपके सूट साड़ियां हैं, ठीक है। आपके और जगन्नाथ जी के बीच में ये चीजें आनी नहीं चाहिए। आज के बाद आपके और जगन्नाथ जी के बीच में आपकी फोटो नहीं आनी चाहिए। भले ही लोग लें, भले ही 10 10 लोग वहां पे फोटो ले रहे हों, ठीक है, हम फोटो खींच रहे हैं, ऐसा नहीं है मैं, मेरी फोटो, 4 मेरी फ्रेंड्स बैठी हैं, उन्होंने बोला फोटो लेनी है, ठीक है जी ले लो। ऐसे तो है नहीं कि मैं उठ के भाग जाऊंगी कि नहीं फोटो लेनी, बट खुद प्रमोट मत करो उस चीज को, राइट, ठीक है। तो आज के बाद आपके और जगन्नाथ जी के बीच में सेल्फी आएगी आपकी, बताओ मुझे। नहीं नो नहीं माता नहीं, जी, माता नहीं। जी। बस किसको माता जी ग्लोरीफाई। पहले वाली स्टोरी मैंने भी सुनी है। उसके अंदर उसके बाद उसने वो सिगरेट छोड़ दी थी, वो हाँ, सिगरेट मैं भी यही डिवोटी बोल रही हूँ कि था जो सिगरेट बना रहा छोड़ दी। था। हमने भी देखो, अभी हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग एकदम से संत नहीं बन सकते, लेकिन धीरे 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 सुधार लेके आना है। चलो एक श्लोक और करते हैं। जिज्ञासितं सुसम्पन्नम् अपि ते महद् अद्भुतं कृत्वान् भारतं यस्त्वम् सर्वार्थ परिब्रहितम्। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भलीभांति पूरा हो चुका है, इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान और अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। यहाँ पे उनको प्रेज कर रहे हैं वेद व्यास जी को, कि भाई तुम्हारी सारी, अब कोई बंदा भक्ति कर रहा है, उसके अंदर कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न रह जाए, वो जिज्ञासा पूरी ना हो तो कितनी छटपटाहट होती है ना, कि मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला, मेरे अंदर एक क्वेश्चन था उसका उत्तर नहीं मिला। लेकिन वेद व्यास जी जिन्होंने, देखो, हम गीता को पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता, नहीं आता ना, फिर हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। अरे वेद व्यास जी ने तो लिखे हैं सारे ग्रंथ, तो उनकी तो जिज्ञासाएं पूर्ण है ना। तो जिसने बुक लिखी है उसको तो समझ आया होगा, हमें भले ही समझ ना आए। तो वेद व्यास जी के अंदर कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं है जो पूर्ण हो, ज्ञान की कमी नहीं है। कोई व्यक्ति बोले कि वेद व्यास जी इसलिए परेशान है क्योंकि ज्ञान नहीं है उनको, नहीं भाई नहीं, ज्ञान पूरा है उनको, उनकी कोई डाउट नहीं है उनके मन में। और उनका स्क्रिप्चर्स का अध्ययन भी पूरा हो चुका है, ठीक है। और उन्होंने महाभारत को भी लिखा है, जिसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं। और महाभारत सारे वेदों का सार है। महाभारत में छोटे छोटे श्लोकों में वेदों की गूढ़ बातों को समझाया गया है। इसके बावजूद वेद व्यास जी के मन में असंतोष के होने का, डिससेटिस्फेक्शन के होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था, है ना। जिसने सारे वेदों को लिखा, अब ये सोचो कि जिसने वेदों को लिखा, महाराज जी कहते हैं कि जिसने किताब को लिखा वही संतुष्ट नहीं है, वही रो रहा है, तो जो उसको पढ़ेगा वो कैसे संतुष्ट होगा,
है ना। तो कहने का मतलब है कि वेदों को लिख दिया फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है इतना कुछ होने के बाद भी? इसका उत्तर हम कल की क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या नई बातें सीखी कि भगवान शब्द की व्याख्या किसने की? पराशर मुनि ने। आज हमने अर्घ का मतलब सीखा। अर्घ क्या होता है? गुरु को अर्पित किए जाने वाला, सिद्ध पुरुष को अर्पित किया जाने वाला जल जिसमें चंदन या गुलाब की पंखुड़ियां इत्यादि मिला होता है। ये हमने नई बात सीखी। फिर हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हम अपने मन और शरीर की पहचान आत्मा से करते हैं। कैसे करते हैं वो मैंने आपको सेल्फी की एग्जांपल लेके समझा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या सीखा? आज हमने जाना कि महाभारत में 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हैं। और हमने क्या जाना? हमने जाना कि वेद व्यास जी को ज्ञान हो चुका है। उनके असंतुष्ट होने का कारण ये नहीं है कि उनको ज्ञान की कमी है। राइट, तो इसके साथ